का श्लोक वंदना के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अंकिता पटेल की मैं बात करूं तो वैसे वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने संगीत में इतनी उपलब्धियां और इतने अवार्ड्स हासिल किए हैं, और उनकी मेहनत है और उनकी लगन है संगीत के प्रति, और वो ऐसे संगीत में तो अच्छी कलाकारा तो है ही, पर उससे भी बढ़कर वो अच्छे दिल के इंसान है। सो कहते ना कि एक आर्टिस्ट को कैसे नजरिए से देखना, और उनके पास जिस कला के वो उन्होंने सरस्वती माता की वो कहते हैं ना पूजा की है, और सरस्वती माँ उनके गले में है। वो जब आप सुनोगे वो आपको पता ही है, आपने उनके काफ़ी सारे शोज देखे भी होंगे, और आज भी वो अच्छे अच्छे नगमे आपके बीच लेकर आई है। और हमारे बीच अर्जुन पटेल वैसे मेरे बड़े भाई है, मेरे दोस्त मानो दोस्त भी है, और उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखा भी हूँ, और मुझे उनका बहुत सपोर्ट भी मिला है इस फील्ड में। तो वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर उन्होंने भी अपना एक कहते हैं ना एक मकाम, एक अपनी एक परिचय, अपना एक खुद का परिचय ऐसा डेवलप किया है एक अलग तरीके से, अपनी आर्ट के वजह से और अपने अच्छे नेचर की वजह से। तो वो दोनों एक कहते हैं ना कि एक दोनों एक सूत्र में बंधे हुए हैं, और सुर और सुर का संगम और वो सुरों का मिलन, कहते ना एक अच्छी तरह से एग्जाम्पल देखने चाहिए तो हम अर्जुन पटेल और अंकिता पटेल को देख सकते हैं। और उनका प्यार भी इतना अच्छा है, और वो जब जब भी कोई सीनियर आर्टिस्ट हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, कोई कोई भी न्यू कमर हो, तो वैसे उन्होंने पहले से ही सपोर्ट करते आए हैं और अभी भी करते रहते हैं। और दिव्यांग फिल्म में वो मैं बोलूँ तो दिव्यांग जनों में दृष्टिबाधित, हम ये शब्द जब भी हम कहते हैं कि दृष्टिबाधित शब्द का जब भी उपयोग होता है तो लोगों के मानस पर एक ही बात रहती है कि उन्हें सिंपैथी की ज़रूरत होती है, या इन्हें किसी किसी वजह से इन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बट कहते ना हमें सिंपैथी की नहीं, ये सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद अपने ऐसे परिचय के मालिक है कि उन्होंने अपनी पहचान खुद अपनी बदौलत, अपनी मेहनत से और अपनी लगन से बनाई है। तो आइए दोस्तों, इस शाम का हम आगाज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस फेसबुक के वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने वॉल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जोड़िए, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है दोस्तों इस परिस्थिति में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बदलती रहती है। अभी ये कोरोना ने काफ़ी कुछ हमें सिखाया है ज़िंदगी में, क्योंकि कहते हैं ना पहले पति पत्नी में बहुत झगड़े होते थे, पर अभी प्यार बहुत बढ़ गया है, क्योंकि लॉकडाउन में एक दूसरे के साथ समय बिताना और एक दूसरे को समझना, तो ये एक अच्छी बात है। हम देखने जाए तो अभी सभी नेगेटिव बातें नहीं है, पर कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जो कोरोना ने सिखाई है। और हमें पता भी नहीं था कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे जुड़ेंगे। तो देखो, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है कि फेसबुक है, यूट्यूब है, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम आपसे मुखातिब भी हो सकते हैं और आपको एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए इस शाम का, प्यारी सी शाम का आगाज़ करते हुए मैं अंकिता पटेल से निवेदन करता हूँ कि एक खूबसूरत सा नगमा, एक प्यारा सा नगमा जो आपके दिलों पे भी है और आपकी जुबान पे भी है, तो आइए इसका लुफ्त उठाते हैं अंकिता पटेल की आवाज़ में। थैंक यू सो मच। ha ha ha
नौजवान, कितने हंसी मेहमान, कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान, कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान। देखा मचल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर, देखा मचल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर, किसका जला आशिया, बिजली को ये क्या खबर, किसका जला आशिया, बिजली को ये क्या खबर। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकिता जी। दोस्तों, फिर एक बार हमारे जितने भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, और फिर एक बार वही बात के आज की 13 सितंबर की खूबसूरत सी शाम जो अर्जुन पटेल और अंकिता पटेल ने खूबसूरत से नीरज पाठक जी के साथ सजाई हुई थी, वो कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से वो हम उसको पोस्टपोन किया हुआ है, हेल्थ के इश्यूज की वजह से हमारे एक आर्टिस्ट को, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशन वो मस्ट भी कंपलसरी है आज की इस परिस्थिति की वजह से। तो उनको ध्यान में रख के ही हमारे अर्जुन पटेल ने और अंकिता पटेल जी ने वो शो को पोस्टपोन किया है। सो आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा, और अब जल्द ही एज सुन एज पॉसिबल हम वही डेट और टाइम डिक्लेयर करने वाले हैं। सो आपकी ये बात के लिए तो ये खूबसूरत सा नगमा आपने अंकिता जी की आवाज़ में सुना, और आशा है आप सबको मज़ा आता होगा जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, यानी हमसे कुछ और लोग भी जुड़े और वो भी इस संगीत का मज़ा, इस संगीत का सफ़र में हमारे साथ लुत्फ़ उठा पाए। क्योंकि कहते हैं ना, ट्रेस और अभी इसकी हालांकि जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, एक संगीत ऐसा जरिया है कि हम सभी कोई मजहब नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई सीमा नहीं है संगीत की सिर्फ एक ही भाषा है, दिल से दिल तक जुड़ना। और ये अच्छी आवाज़ के साथ हम आप सबके बीच पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये वादा हमने आपसे किया था, और उसी वादे के बदौलत आज हम आपसे यहाँ से एक छोटा सा हमारा एक प्रयास है, एक कोशिश है कि आप सबको हम इस संडे की शाम में कुछ अच्छी तरह से नगमे पेश कर पाए और आपका मनोरंजन कर पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में हम अंकिता जी से ही एक दूसरा गाना भी आगे सुनेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे नगमे उन्होंने सिलेक्ट किए। वैसे अंकिता जी ने मुंबई में काफ़ी सारे शोज़ किए, ऑल ओवर गुजरात में काफ़ी सारे शोज़ किए, काफ़ी सारी कॉम्पिटिशन्स उन्होंने जीती हुई है, और उन्होंने इतना, वैसे संगीत में भी अभी भी वो तालीम ले रही है, क्लासिकल बेस्ड तालीम ले रही है, और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गुणीजनों के पास उन्होंने तालीम ली हुई है, और उन्होंने संगीत को कहते ना, क्योंकि सुरों के साथ फील और आवाज़, और कहते ना कि वो सभी चीज़ें अंकिता जी के गले में बखूबी से बैठी हुई है, और उनकी मेहनत भी है, और उनको अर्जुन भाई ने खूब सारा सपोर्ट, और अर्जुन भाई भी ऐसे ही उनको सपोर्ट करते आए हैं, और वो भी खुद एक सेल्फ डेवलपमेंट के साथ वो आगे बढ़ रही है।
तो आइए अंकिता जी से ही हम दूसरा गाना सुनते हैं इस कार्यक्रम में आगे। थैंक यू सो मच। लग जा गले हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डार के हम रोले जार जार। आँखों में फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से क्या बात है। ये नगमा वैसे हम देखने जाइए तो काफी लोगों ने गाया है, और वैसे ये नगमा इतना कहते हैं ना कि सभी के दिलों में और सभी की जुबान पे होता है, क्योंकि प्यारी सी आवाज और प्यारे से नगमे के साथ लग जा गले। और ये गाना अंकिता जी ने अंकिता जी की आवाज में बाखूबी से आपने भी सुना होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, और आशा है आपको भी ये प्रोग्राम पसंद आता होगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आज की शाम हमने जो आपके बीच हम लेकर आए हैं, क्योंकि अर्जुन भाई का एक कहते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर अपने सभी व्यूअर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने एक सोचा कि भले हम प्रोग्राम नहीं कर पाए पर एक छोटा सा लाइव सेशन तो हम कर सकते हैं ना। तो वही ये उनका जो विचार, और उन्होंने उनके लिए ये शाम भले हम आपके बीच हम कराओ के लेके आए, पर ये हमारी एक अच्छी यादें हैं आप सबसे जुड़ने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि कलाकार के दिल में इतना प्यार बहुत होता है, तो वही इस प्यार के जरिए और इस आपके
सभी के आशीर्वाद के ज़रिए हम आप सब जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अर्जुन भाई से ही हम कुछ कहे कि वो भी 2 शब्द बोले, क्योंकि वैसे मैंने बोला कि अर्जुन भाई किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। उन्होंने खुद का एक अपना मकाम बनाया है और उनका खुद की एक पहचान है। सो मैं चाहता हूँ और मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अर्जुन पटेल share few some things about it. Okay, so let Arjun Patel से हम connect होते हैं. Thank you so much. वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नीलेश ने आपको सारी बातें बताई होंगी आज कि आज का वैसे पूरा हमारा लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ ये पूरा सेशन होने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो आज हम लाइव नहीं कर पाए। और उम्मीद है आप सब लोगों को मज़ा आ रहा होगा। और थैंक्स टू नीलेश कि तुमने हमें सपोर्ट किया। एक्चुअली ये प्रोग्राम हमारा कोई प्लानिंग में था ही नहीं कभी। सुबह हमने जस्ट डिसाइड किया कि चलो लाइव नहीं हो सका था, कोई बात नहीं, आज कैरोके सेशन हम लोग कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर कुछ गलती हो जाए तो आप माफ़ करेंगे और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच अर्जुन भाई। अर्जुन भाई वैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेरे बड़े भाई है, और मैं उन्होंने मुझे जब भी मुझे संगीत में एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो वैसे ही खड़े रहे हैं और आज भी। तो वैसे होता है ना कि हमारा तो वैसे वो मेरे बड़े भाई भी है, मेरे दोस्त भी है, फिलोसोफर भी है, वो सब कुछ है नहीं, और वो अच्छे आर्टिस्ट भी है। दोस्तों, आशा है आपको सबको इस कार्यक्रम में बहुत मज़ा आता होगा। जैसे अर्जुन भाई ने बताया कि छोटी मोटी हमसे गलती हो जाए तो हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। आइए इस प्यारे से सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नीलेश सोलंकी आपके बीच एक छोटा सा मैं भी एक कोशिश करने जा रहा हूँ। अर्जुन भाई का तहे दिल से और अंकिता जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे भी उन्होंने इस प्यारी सी शाम में उन्होंने मुझे शरीक बनाया। तो चाहते हैं हम इस शाम को आगे बढ़ाते हुए, और मैं भी एक छोटा सा नगमा आप सबके बीच पेश करने जा रहा हूँ। वैसे आपने 2 नगमे सुने, वो बाकमाल, क्योंकि कहते हैं ना गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, एवरग्रीन एरा है। तो वैसे ही आगे बढ़ाते हुए सफर में हम तो एक नए गाने के साथ हम आपके बीच आ रहे हैं, और ये गाना भी आपको सबको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। सो होप यू लाइक इट ऑल फ्रेंड्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा फिर एक बार मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए और आपका प्यार दीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो आइए इस प्यारे से सफ़र को आगे बढ़ाते हुए एक नगमा मेरी आवाज़ में। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं मुझसे सफर, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं, मगर दूर जाना नहीं मुझसे हम सफर, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं, मगर
मेरे होठों से दूर जाना नहीं मुझसे है सफर खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं मगर दूर जाना नहीं मुझसे हम सफर खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं मगर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आशा है ये नगमा भी आपको सबको पसंद आया होगा। फिर एक बार अर्जुन भाई और अंकिता जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक प्यारी सी शाम का हिस्सा बनाया है। दोस्तों फिर एक बार आगे बढ़ते हैं इस शाम में। ऐसे हम आपके बीच नगमे लेकर आए हैं कि जो कहते हैं ना कि एवरग्रीन, जो हम सभी प्रकार के नगमे आप सबके बीच लेकर आए हैं। सो आपको मज़ा आने वाला है। सो आइए आगे से हम इस शाम को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सफ़र में एक और नगमे के साथ आपके बीच। थैंक यू सो मच। Speech mode talk. To Lanya, free Curalia. Of 13th September today folder. To Lab, free Curalia. Of 13th September today folder window. Items view. Of 13th September. To Lanya, free Curalia. सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिले हो रहा है बिकॉज टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है लैपटॉप के अंदर। Context menu. Open O. Share with cast to device scan. Shred. अब हमसे Share. बने रहिए और Shred. Share. ये एक Open with ट्वीट गाना हम submenu A. आपके बीच Group लेकर आए music हैं। G. और Get audio J. खूबसूरत Group सा music एक get audio LCD मोहम्मद media रफ़ी player. साहब और 13th आशा जी का ये September गाया today हुआ। folder window. Items view सो space. लीजिए आपके बीच। Space. Space. Speech mode off.
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल ले ना पहलाना। अकेले मेरे अरमां तड़प तड़प के क्यों रोते, मेरे भी दिन क्या होते जो तुम मेरे लिए होते। अकेले मेरे अरमां तड़प तड़प के क्यों रोते, मेरे भी दिन क्या होते जो तुम मेरे लिए होते। तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करके जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये नगमा भी आपको पसंद आया होगा। खूबसूरत सा ये नगमा है और रफ़ी साहब और आशा एवरग्रीन ये सॉन्ग था और खूबसूरत से अंकिता जी ने गाया। दोस्तों इस शाम को फिर एक बार आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा आप सबसे कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट के ज़रिए आपका प्यार दीजिए, क्योंकि अभी वहाँ से आप अपने घर पे बैठ के ही इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमें आप क्योंकि एक कलाकार को अप्रिशिएशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो आपका अप्रिशिएशन और आपका प्यार हमें कमेंट और लाइक के ज़रिए आप दीजिए और वो भी हम यहाँ पे नोट करते ही है। सो आगे बढ़ते हुए इस शाम में फिर एक बार मैं अंकिता जी से निवेदन करता हूँ कि एक खूबसूरत सा सोलो सॉन्ग उनकी आवाज़ में, क्योंकि वो वैसे वर्सटाइल सिंगर है। आशा जी हो, लता मंगेशकर जी हो, अनुराधा पौडवाल हो, अलका याग्निक हो, श्रेया घोषाल हो, किसी की आवाज़ में भी उनका ऐसा गला मंझा हुआ है कि वो जब भी गाती है तो उनके सुरों में मिठास ही होती है। तो आपको भी अच्छा लगता होगा, आशा है आपको ये शाम पसंद आती होगी। तो आइए फिर एक बार अंकिता जी से। हमसे रोशन है चांद और तारे, हमको दामन समझिए गैरत का। उठ गई गर हम ज़माने से, नाम मिट जाएगा मोहब्बत का। दिल है नाजुक कली से फूल
दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। हम राज हम ख्याल तो हो, हम सफर बनो। तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो। तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। ओहो हो, आहा हा। आहा आहा आहा। चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। लिख दो हाँ। लिख दो किताब दिल पे कोई ऐसी रास्ता, जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। लिख दो किताब दिल पे कोई ऐसी दास्तां, जिसकी मिसाल दे न सके सातों आसमां। आहा हो, आहा हा। आहा आहा आहा। बाहों में बाह डाले हजारों में ले चलूं। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। थैंक यू। क्या बात, क्या बात। ये मेरा पर्सनली फेवरेट सॉन्ग था और बाकमाल और बाखूबी से अंकिता जी ने गाया। फिल्म किस्मत से ये गाना ओपी नैयर जी का खूबसूरत सा म्यूजिक, और आशा जी का अभी हाल ही में बर्थडे गया है, तो उनको हम आशा जी को भी बर्थडे विश करते हैं, बिलेटेड करते हैं इस सॉन्ग के ज़रिए। और कहते हैं दोस्तों कि इस कोविड ने काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने पहले भी बताया आपको कि काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी है। अभी हम ऐसी सिचुएशन जो हमने कभी सोचा नहीं था, वो सिचुएशन हम देख रहे हैं, चाहे अच्छी सिचुएशन हो या फिर भी। दोस्तों मैं आप सबसे चाहता हूं कि अभी इस कोविड में हम जितना भी प्रिकॉशन और जितना भी हम सेफ्टी, जो भी हमारे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हम सब फॉलो करें, क्योंकि वो सब गाइडलाइंस हमारे लिए है, हमारी हेल्थ के लिए है। और जितना हम सेफ्टी जितने भी क्राइटेरियाज है वो हम फॉलो करते रहेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करते रहेंगे, तो यकीन मानिए कि हम इस परिस्थिति से भी जल्द ही बाहर आ जाएंगे। और इस हम भी फिर एक बार आपके बीच हम ऑडिटोरियम में शो लेकर आने वाले हैं, और फिर एक बार आपसे मुखातिब होंगे, रूबरू मुखातिब होने वाले हैं।
वैसे ये जरिया भी अच्छा है कि हम काफी लोगों तक पहुंच सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, देश विदेश में हम पहुंच सकते हैं इस प्लेटफॉर्म, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म की बदौलत। तो फिर एक बार इस प्यारी सी शाम आप सबके नाम करते हैं, और फिर एक बार आप सब जितने भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनका हम फिर एक बार अर्जुन पटेल, अंकिता पटेल और मैं नीलेश सोलंकी फिर एक बार आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आशा है इस प्यारी सी शाम का आप घर पे बैठ के अपने टेलीविजन या अपने मोबाइल पे आप इंजॉय करते होंगे। तो इस सफर को, इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए फिर एक बार एक और नगमा, आपने सुना अंकिता जी कितना अच्छा बाकमाल और बाखूबी से गाती है, और आप वैसे फिर एक बार उनकी आवाज में हम एक और नगमा आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये समा है ये प्यार का, किसके इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसके इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने। ये समा है दीदार का, किसके इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। मिलती रही ख्वाबों में अपने बलम से, मिलती रही ख्वाबों में अपने बलम से, नींद चुराई मैंने जाने कसम से, जाने कसम से। ये समा है कुमार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। थैंक यू सो मच। एक खूबसूरत सा नगमा फिर एक बार आपके बीच अंकिता जी ने गाया, ये भी बहुत मेरा पर्सनली फेवरेट है और सबका, आप सबको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि कहते हैं ना वो जनरेशन में जो गाने, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो जो आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, आनंद जी, कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल,
ओपी नैयर साहब, वो सभी ने ऐसा म्यूजिक दिया है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा म्यूजिक से उन्होंने नवाजा है कि आज भी वो गाने हमारे दिल में तरोताज़ा और नए गाने हैं। तो दोस्तों, आपको इस शाम में मज़ा आता होगा, तो लीजिए एक बार इस एवरग्रीन से हम फिर एक बार एक नई जनरेशन के लिए, क्योंकि हमने हमारे अर्जुन भाई ने सभी जनरेशन का उन्होंने ध्यान रखा है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि हम कुछ नए भी गाने लेते हैं, कुछ पुराने भी लेते हैं। तो फिर एक बार एक नया गाना आप सबके बीच में कहते ना, आतिफ असलम साहब, वो भी बाकमाल बहुत अच्छे सिंगर है, तो उनका ये खूबसूरत सा नगमा और आप सबको भी पसंद आएगा, मेरी आवाज़ में आप सबके बीच में पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, फिर एक बार इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और अपना प्यार लाइक और कमेंट के ज़रिए हमें देते रहिए। हमारे अर्जुन भाई ने ये खूबसूरत सी शाम आप सबके लिए यहाँ से हम पेश कर रहे हैं। सो आशा है आप सबको मज़ा आता होगा। थैंक यू सो मच। तो लीजिए एक खूबसूरत सा नया नगमा आप सबके नाम। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सब लोगों का मैं बहुत शुक्रिया था। थैंक यू। कच्ची डोरियां डोरियां डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां है, करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्लां है, करांगे रोज रोज बैके सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, मेरे नाम से नाम मिला के, दिल दिया गल्लां है, करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के। लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा न पावे कदे दूरियां है। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू है मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा न पावे कदे दूरियां। मैं जीना हो तेरा मैं जीना हो तेरा, तू जीना है मेरा, मेरे नाम से नाम मिला के, दिल दिया गल्लां है, करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्लां। रातां कालियां 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 ते मेरे दिल सावले, मेरे हानियां पानियां हानियां जे रखे तू मांग ले। मेरा आसमां मौसमां दीना सुने, कोई ख्वाब ना पूरा बने, दिल दिया गल्लां है, करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के।
सताए मैनू क्यों, छुपाए मैनू क्यों, एवे झूठे मूठे रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां है, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। Hope you like it, friends. Thank you so much. वाह 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 वाह, क्या बात है। आप सब की ओर से एक वर्चुअल टैलेंट होनी चाहिए ताकि हमें भी पता चले। और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए हमें कि आपको ये शो कैसा लग रहा है और आप क्या फील कर रहे हैं, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमें भिजवाइए। थैंक यू। और मैं नीलिश को माइक हैंड ओवर करता हूँ। Volume level 74. दोस्तों कुछ मेरी भी ओर से इस गाने में, क्योंकि ये एक संगीत एक ऐसा जरिया है दोस्तों कि कुछ छोटी मोटी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी कुछ 58, कोशिश में कुछ 6 बाधाएं आ जाए तो आपसे हम क्षमा याचना चाहते हैं। और आशा है फिर एक बार अर्जुन जी ने बताया कि आपको ये शाम पसंद आती होगी, और इस शाम का एक खूबसूरत सा सफर को हम आगे बढ़ाते हुए फिर एक बार ऐसे ही नगमे के साथ आपके बीच मैं चाहता हूँ, अंकिता पटेल से निवेदन करता हूँ फिर एक बार कि एक खूबसूरत सा नगमा और एक खूबसूरत सा एवरग्रीन सा सॉन्ग आप सबके लिए प्रेजेंट करने जा रही है। सो 5, 6 FQB main. तो लीजिए दोस्तों, एक खूबसूरत से डुइट सॉन्ग के बीच हम दोनों आप सबके बीच मुखातिब होने जा रहे हैं। ये भी एक खूबसूरत सा नगमा है, और हसीना मान जाएगी मूवी आई थी एक खूबसूरत सी, और उसका ही एक आनंद जी कल्याण जी का खूबसूरत सा म्यूजिक था इस गाने में, और वो भी आज भी हमारे बीच वो म्यूजिक जिंदा है क्योंकि उनकी यादें हैं। तो ये खूबसूरत सा नगमा फिर एक बार आप सबके बीच। थैंक यू सो मच। 5, 6 FQB. 5, 6 FQB. बेखुदी में सनम उठ गई जो कदम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम लुट गए हम सनम, बेखुदी में सनम लुट गए हम सनम, आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। आगे कैसी मन में लगी है, मन से बढ़ी तो तन में लगी है। आग नहीं ये दिल की लगी है, जितनी बुझाई उतनी लगी है। दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए
बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। खोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे। गाता गाता चले हम आसमां तक, साथ अरमा लिया, साथ अरमा लिए। आ गए, आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी ओर से इस गाने में छोटी एक लिरिक्स में गलती हुई है, क्योंकि वो भी एक जायज़ है, क्योंकि अंकिता जी तो बाखूबी से बहुत कमाल गाती है, पर ये एक मेरी भूल थी, तो इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों फिर एक बार इस शाम को आगे बढ़ाते हुए फिर एक बार मैं आपसे बताना चाहूँगा, इस आज की शाम का एक मकसद था कि आज एक खूबसूरत से लाइव ऑर्केस्ट्रेशन के साथ एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट जो अर्जुन जी ने प्रेजेंट करने वाले थे। सो एक हेल्थ इशू की वजह से, हमारे आर्टिस्ट की एक हेल्थ इशू की वजह से ये शो हमने पोस्टपोन किया है। फिर एक बार आपको याद दिला दे, तो इस हमारा एक छोटी सी कोशिश है कि वो एक वादा आपसे जो किया था तो हम उसमें निभा पाए, तो एक छोटा सा ये सेशन कर रहे हैं, पर फिर भी हमसे आप कनेक्टेड रहिए, अर्जुन पटेल से कनेक्टेड रहिए। दे विल इन्फॉर्म यू कि जल्दी से जल्दी वो भी डेट और टाइम डिक्लेयर करेंगे वो भी शो का, क्योंकि वो भी शो बहुत खूबसूरत सा बाकमाल उन्होंने प्रिपरेशन की हुई है, तो वो भी आपके बीच हम जल्दी पेश करने वाले हैं। तो लीजिए आगे इस सफ़र में हम बढ़ते हुए एक और नगमा सोलो सॉन्ग मैं चाहता हूँ अंकिता जी गाए, क्योंकि अंकिता जी की आवाज़ ऐसी है कि हम जितना भी सुने उतना कम पड़ेगा। और कहते हैं ना कि अच्छी आवाज़ और अच्छे आवाज़ के धनी इस ज़माने में बहुत कम है। जिंदगी में जितना भी वो एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि कामयाबी उनके ही कदम चूमती है जिनके चेहरे पे हंसी होती है। कामयाबी उनके ही कदम चूमती है कि जिनके चेहरे में हंसी होती है। यानी नसीब तो हम सब लेकर आए हैं, पर नसीब को आजमाना उनके पास ही होता है जो अच्छे आवाज के धनी है। तो लीजिए खूबसूरत सी आवाज के साथ फिर एक बार एक अच्छा सॉन्ग अंकिता जी की आवाज में। थैंक यू सो मच।
Thank you so much. थैंक यू सो मच अंकिता जी। Item दोस्तों view list. फिर एक बार आप सबका हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, जितने भी हमसे जुड़े हैं, जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, जो लाइव देख रहे हैं हमें, उन सभी जितने भी नए ऐड हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अर्जुन पटेल और अंकिता पटेल की ओर से। दोस्तों अभी आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, वो आप कमेंट के जरिए हमें आप अपना प्यार और अपना वो आंसर है वो दीजिएगा, क्योंकि अभी जो हम प्रस्तुति करने जा रहे हैं दोस्तों, अर्जुन पटेल मैंने पहले भी बताया और आज भी फिर एक बार बता रहा हूं कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और उन्होंने काफी कीबोर्ड में और पूरे गुजरात में उन्होंने खुद का एक नाम कमाया है, और ऑल ओवर भारत में उन्होंने काफी सारे शोज किए, खुद ऑर्गेनाइज करते हैं शोज भी, और कंडक्ट भी करते हैं, उनके खुद के क्लासेस भी है, वो ट्रेनिंग भी देते हैं वोकल की और इंस्ट्रूमेंट की सभी की, और वो बाकमाल अच्छा कीबोर्ड तो बजाते ही है, वो गाना भी अच्छा गाते हैं, और उससे भी बढ़कर एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट है, वो हम आपसे नहीं कहेंगे, पर वो हमें आप सुनकर जब भी ये प्रस्तुति आपके बीच रखने जा रहे हैं, ये नेक्स्ट प्रस्तुति, तो वो आप सुनिए और आपकी कमेंट के जरिए हमें उसका आंसर आप जो बता पाए कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंट है, ये जब भी सुनते हैं तो बहुत मजा आता है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट भी है ये बजाना भी। तो एक खूबसूरत सा सॉन्ग उस पर हम अर्जुन भाई अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। सो आप अगर ये पहचान पाए इंस्ट्रूमेंट, सो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा। और वैसे तो हम कहते हैं ना कि तो आप भी संगीत के चाहने वाले हैं, सभी जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, तो लीजिए एक खूबसूरत से प्रेजेंटेशन हम अर्जुन भाई से ही सुनते हैं, एक खूबसूरत सा नगमा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए, फिर बाद में हम बताते हैं ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, अगर आपको पता चले तो कमेंट में बता सकते हैं। सो होप यू लाइक इट फ्रेंड्स ऑल। सो लीजिए इस सफर को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों बने रहिए हमसे, थोड़ा हम ट्रैक सेट कर रहे हैं, और आशा है आप सबको मजा आता होगा। सो कनेक्ट विथ अस और अपना प्यार दीजिए। सो लीजिए।
क्या बात है दोस्तों, ये गाना और उसमें भी जो अर्जुन भाई ने ये इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको बताया कि आपने कमेंट में बताई होगा, पर मैं बता दूं ये खूबसूरत सा इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट पर इसकी आवाज़ और ये जब भी ये म्यूजिक Volume में level बहुत 64. अहमियत रखता है, इसे मेलोडी का कहते हैं। और ये भी अर्जुन जी ने बहुत बाकमाल और बाखूबी से आप सबके बीच एक गाने के जरिए पेश किया, और आशा है ये भी आपको हमारी ये पेशकश एक कुछ नया, क्योंकि गाने और उसमें साथ जितना म्यूजिक में जितना इंस्ट्रूमेंट का भी इतना महत्व होता है, साउंड का भी उतना महत्व होता है, आवाज का तो उतना ही होता ही है। सो हमने सोचा कि कुछ नया करें, और अर्जुन भाई वैसे बाकमाल मल्टी टैलेंटेड इंसान है, क्योंकि चाहे कीबोर्ड हो या फिर जैसे मैंने बोला ना मेलोडी का भी बहुत अच्छी तरह से बजा लेते हैं। सो उनका सिंगिंग में सेंस ऑफ ह्यूमर और म्यूजिक में सेंस ऑफ ह्यूमर इट्स अ वेरी ग्रेट, कहते हैं ना वैसा है। सो आपको ये पेशकश भी अच्छी लगी होगी दोस्तों। हम इस शाम, हमने वैसे ही ये शाम अनप्लान्ड अनप्लान्ड कहते हैं ना, कि वैसे अचानक ही हमने ये सोचा कि चलो इस वादे के मुखातिब कुछ नहीं, छोटा एक कोशिश, छोटी सी एक प्रयास हम आपके बीच लेकर आए हैं। सो आशा है आप सबको मजा आता होगा। वैसे हम इस अंतिम चरण की ओर है इस प्रोग्राम में, इस शाम में, इस लाइव सेशन में। सो आपका प्यार तो हम देख ही रहे हैं, कमेंट के जरिए बरसा रहे हैं, आप सब घर पे बैठ के जहाँ भी देख रहे हैं, तो वो भी हम आप सबका हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप इतना हमें सराह रहे हैं। सो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट लाइक तो आप कीजिएगा ही। तो लीजिए दोस्तों, इस सफर में आगे हम एक डुइट खूबसूरत सा सॉन्ग, दोस्तों मैं पहले बता चुका हूं कि इस हमारे भारत देश में, देश विदेश में अभी वैसे बोलते हैं ना कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जो शब्द है वो अभी काफी जगह पे ऐसे मायने करता है, क्योंकि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि जहाँ पे कोई विजुअल इम्पेयर्ड कुछ काम ना कर सके या कोई क्षेत्र में आगे ना बढ़ सके, क्योंकि काफी सारी हमने देखने जाए तो इस काफी लोगों ने खुद का एक पहचान खुद की बनाई है। वैसे ही हमारे लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर थे, जिनके बारे में हम जब भी उनका म्यूजिक बाकमाल होता है, वैसे लाइव में ऑर्केस्ट्रेशन करना वो तो बहुत कठिनाई वाली बात है, और वो अर्जुन भाई मेरे साथ साक्षी है, क्योंकि अर्जुन भाई तो कठिनाइयों को भी कहते हैं ना आसान बना देना वो उनके स्वभाव में सहजता से है। क्योंकि रविंद्र जैन साहब के गाने लाइव परफॉर्म करना हमारे गुजरात में वन ऑफ द फर्स्ट और वन ऑफ द ओनली वन, अर्जुन पटेल जी ने काफी सारे पूरा एक शो रविंद्र जैन नाइट हमने जो की थी, और इतने कठिनाई भरे जो सॉन्ग थे विदाउट स्क्रिप्ट उन्होंने कीबोर्ड पे ऐसे ही आसानी से प्ले कर दिए थे। तो वही उनका नेचर है और उनकी मेहनत है। तो रविंद्र जैन साहब ने सिंगिंग में, अरे संगीत में ऐसा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है जो आज भी हम उनका देखने जाए ना तो वो पूरा सागर थे म्यूजिक में। वो गाने भी अच्छे लिखते तो थे ही, और उनके साथ गाने अच्छे बनाते थे। और उनके गाने में आप देखने जाओ तो इतनी मेलोडियस और इतनी काफी सारी वर्सेटैलिटी देखने मिलती थी। तो हम देखने जाए तो रविंद्र जैन साहब दृष्टि बाधित थे, फिर भी उन्होंने वो दृष्टि बाधितता को उन्होंने साइड पे रख के सभी बाधाओं को पार करके उन्होंने ऐसी नामना उन्होंने बना दी कि उनकी पहचान आज भी हम जब भी संगीत में देखते हैं तो उनका नाम सर आंखों पे, और कहते हैं ना कि आगे लिया जाता है। तो ऐसा ही एक खूबसूरत सा गाना नदिया के उस पार से मूवी आई थी, और उसमें हेमलता जी ने और जसपाल सिंह, ये एक साउथ के सिंगर है, दोनों ने खूबसूरत से एक नगमा गाया था, जिन्हें रविंद्र जैन साहब ने कंपोज भी किया था और लिखा भी था। और ये कहते हैं ना संगीत की कोई भाषा नहीं होती है दोस्तों, संगीत की कोई भाषा और कोई मजहब नहीं होता। ये गाने में भी ऐसी आप देखो कि ऐसी तुकबंदी की जैसी है, जैसे क्वेश्चन आंसर होता है, वैसा ही ये गाना है, और इसका फ्लो से अच्छी तरह से रविंद्र जैन साहब ने कंपोज किया है। आशा है हमारी आवाज में भी आप सबको अच्छा लगा। ये डुइट सॉन्ग है और अंकिता जी और मैं आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि रविंद्र जैन साहब का कंपोज किया हुआ, लिखा हुआ नदिया के उस पार से मूवी से। थैंक यू सो मच। It's con disarm in pitch -1. Speech mode off. Speech mode beeps.
बने रहिए हमसे और Speech mode talk. आप सबके बीच 7 एक rap based खूबसूरत सा on this harmony नगमा। bit. Context open checkcast catch red share open दोस्तों with वैसे sub कहते हैं menu ना share कि open with sub prove music jet अभी audio तो J सब लोग घर VLC पे media बैठ play के या स्टूडियो 13th में से September कुछ today ना कुछ folder ऐसी with शामें top लेके space. आते हैं। सो आप सबके लिए हम मनोरंजन कहते हैं ना, Speech mode कलाकार off. के दिल में उनकी ऑडियंस के लिए कभी भी देखने जाएं तो ऐसा ही होता है कि हम ऑडियंस को कैसे दिए। तो ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी इशू था और वो भी हमने, हमारे अर्जुन भाई ने आसानी से वो सॉल्व कर दिया है। तो लीजिए ये खूबसूरत सा नगमा आप सबके बीच हम पेश करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। कान दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कान दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कान दिशा में लेके चला रे बटुहिया। हे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए तो से बांधे ये नजरिया, मन भर माए तो से बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन वे, हाकन वे। कान दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कान दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजान के संग हो। कानों से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन वे, हाकन वे। कान दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कान दिशा में। हो 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 कितनी दूर, अब कितनी दूर है, ऐ चंदन तोरा गाँव हो। अपना लगने लगे जब कोई पुकारे लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे चलाए काम हो।
साथे मितवा या नाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँ कनवे हाँ कनवे। कौन दिशा में लेके चला रे पटुहिया, कौन दिशा में। ऐ गुंजा उस दिन तोरी सखिया, कहती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलने को तो चल दे हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा जब तक तब तक, साथ अधूरा जब तक तब तक, पूरे न हो फेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, कहीं गए जो ठहरे दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे। मन भर माए तो से नाता है गुजरिया, मन भर माए तो न बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन वे मन भर माए तो से बांधे हैं डगरिया, मन भर माए। थैंक यू सो मच गाइस हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी का यही प्यार हमें प्रोत्साहित करता है ऐसे ही लाइव शोज करने के लिए। बस आशा है कि आप ऐसे ही हमारे साथ हर शो में बने रहेंगे। और नीलेश जी का परिचय मैं दूं, क्योंकि वो कब से हम दोनों की तारीफ़ें करते आ रहे हैं, मेरी और अर्जुन की। तो मैं थोड़ी सी उनकी तारीफ़ और थोड़ा सा उनसे आपको वाकिफ़ करा दूं। नीलेश जी भी बहुत ही मंजे हुए सिंगर है, और उन्होंने हाल ही में मतलब अभी 5 तारीख को उनका एक लाइव शो था फेसबुक के माध्यम से ही। फेसबुक लाइव था, लाइव म्यूजिशियंस और ऑर्केस्ट्रा के मतलब एंकर भी थे, मोशन शेख जी थे उसमें, और बहुत ही बढ़िया उन्होंने उसमें गाने अपने पेश किए हुए हैं। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर उनको आप फिर से सुनना है तो उनके प्रोफाइल में नीलेश सोलंकी की प्रोफाइल है, उसमें जाइए, वहाँ आपको उनका पूरा लाइव शो फिर से आपको सुनने मिलेगा। और वे बहुत ही अच्छा गाते हैं, वो रेडियो में भी बहुत बार जा चुके हैं, और प्रोफेसर भी है, और बहुत ही ऐसे नेक काम विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं। और वैसे ही मेरे एक ही मैंने और अर्जुन ने बस सुबह सोचा कि हमारा वैसे लाइव शो जो आने वाला था वो नहीं आ पा रहा है, तो हम क्यों ना मतलब जितने भी दर्शक हमसे जुड़ने वाले हैं, जिन्हें ना पता चले कि हमारा ये शो पोस्टपोन हुआ है, उनके लिए हम थोड़ा सा एक लाइव सेशन दे देते हैं। तो हमने सोचा कि मेरा अकेले का सोलो करने से बेटर है कि मैं नीलेश को बुला लूँ, और एक ही फ़ोन करने पे उसने हाँ कर दी। तो बस उसका भी हमारे साथ ऐसे ही प्यार बना हुआ है। तो मैं आप सबसे एक गुजारिश करूँगी कि आप ज़रूर जाइए, उनका एक वो जो 5 तारीख वाला लाइव शो था उसे देखिए, और आपका प्यार वहाँ पे भी अपना बरसाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बस थैंक यू। अब ये इस शाम का एक लास्ट नगमा है जो आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। ये नया गीत मैंने अब तक सारे ही पुराने नया वाला गा रही हूँ,
और इसी से हम इस शाम का अंत करेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये गाना हो तब पहले जैसे मैंने बोला कि मुझे वैसे मेरे साथ है और मेरे पास है ऐसा नहीं है, पर अंकिता भाभी का और अर्जुन भाई का मुझे बहुत सपोर्ट है, क्योंकि उनका ये नेचर है, उनका दिल है। वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वो तो इतनी अच्छी बाकमाल सिंगिंग करते ही है, और वो तो वैसे बोले ना कि मेरी जैसे सॉन्ग्स में मैं लिरिक्स भूल जाता हूँ वैसे वो मेरी बहुत कहते हैं ना कमज़ोरी है। बट फिर भी आशा है कि अच्छा संगीत आप तक हम पहुंचा पाए हैं। और अर्जुन भाई, अंकिता अंकिता पटेल जी ने जो वादा आपसे किया था, क्योंकि कहता है ना कि अच्छे सुनने वालों के लिए ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है। भले हमने रिमाइंडर मैसेज भी डाला यस्टरडे उन्होंने फेसबुक पे भी कि ये शो पोस्टपोन हुआ है, फिर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने मन से ही सोचा होगा कि यार क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये शाम का हम काफी दिनों से हम राह देख रहे थे। तो देखिए कि आपकी जो सोच थी वो उनके दिलों तक पहुंच गई, और उन्होंने सोचा कि नहीं यार कुछ भी करे, एक छोटी सी कोशिश तो करते हैं हम कि जितने भी ऑडियंस हमसे कनेक्टेड, जिनको पता है ये शो के बारे में, और वो भले पोस्टपोन हुआ पर कुछ नहीं, हम थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूशन करके ये छोटी सी कोशिश के जरिए आप सबके बीच हम पहुंच पाए। तो यही है उनका दिल है, उनका दिल बहुत बड़ा है, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती आई है, अंकिता भाभी और अर्जुन भाई दोनों। और मैं तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे इस प्यारी सी शाम में मुझे हिस्सा बनाया और मुझे इस काबिल समझा, और ये एक छोटी सी कोशिश में उन्होंने मुझे हिस्सा बनाया। सो मैं तहे दिल से उनका दोनों का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और वो दोनों मल्टी टैलेंटेड है, और उनके आने वाले शोज और उनके आपने भी देखते हैं ना कि दोनों रॉक स्टार है, ऐसे हमारे अहमदाबाद की शान है। तो आपको भी मजा आने वाला है। सो डू कनेक्ट विथ अस, और जल्द ही हम प्यारी सी एक खूबसूरत सी बड़े लेवल पे बिग ऑर्केस्ट्रा के साथ अर्जुन पटेल जी और अंकिता जी एक खूबसूरत सी शाम लेके आने वाली है। सो आप उनसे भी कनेक्टेड रहिएगा फेसबुक के जरिए, और आपको कुछ भी इंक्वायरीज हो सो आप के जरिए आप उनको बता सकते हैं, दे विल कनेक्ट विथ अस। ओके, सो मिलते हैं एक तब तक आप आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और सेफ्टी प्रिकॉशन और सभी जितने भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनकी उनको फॉलो कीजिए। और अभी नवरात्रि का भी त्यौहार आ रहा है, पर फिर भी इस नवरात्रि भी हम चाहते हैं कि क्योंकि जितना हमारे लिए तंदुरुस्ती मायने रखती है, क्योंकि हम तंदुरुस्त होंगे तभी जितने भी त्योहार आएंगे हम एक साथ मिलजुल कर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी आप सबसे भी गुजारिश है कि जितना भी हो सके घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस है, सैनिटाइजर, मास्क, वो सब तो आपको पता ही है, वो हमारे जीवन का एक ये बोलते हैं ना कि पर्याय बन गया है। सो एक खूब आखिरी नगमा हम आप सबके बीच पेश करते हैं, और ये नया नगमा है, जैसे बताया अंकिता जी ने, टोनी कक्कड़ साहब ने खूब अच्छी तरह से लिखा भी है और म्यूजिक भी दिया है, और नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ ने इसे बाकमाल से गाया है और आप सबके दिल में भी है। तब तक ये आखिरी नगमा आप सबके लिए, आशा है आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।
चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी तुझ बिन कितने बरसे हैं। जिंदगी में मेरे सारे जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब वो नहीं रही। सदा ही रहना तू मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मेरी है, सदा रहना दिल के करीब होके। Thank you so much guys. Be with us. ये प्यारा सा सफर कब बीत गया, और ये शाम फिर एक बार आप सब के लिए हम तहदिल से आप सबको हम शुक्रगुजार करते हैं। जितने भी हमारे फेसबुक पे व्यूअर्स जुड़े, आपने प्यार दिया, आपने कमेंट और लाइक और शेयर के जरिए। दोस्तों, ये एक छोटी सी कोशिश थी अर्जुन पटेल जी और अंकिता जी की ओर से आप सबके लिए। तो ऐसे ही हम आप सबके बीच एक अच्छे शोज लेके आते रहेंगे आप सबके लिए, और आप सबके बीच ऐसे ही संगीत के ऐसे नगमे आप सबके बीच हम पेश करते रहेंगे। आशा है आज का भी आप सबको ये शो, हमारा एक छोटी सी हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी हमारे से व्यूअर्स जुड़े, फिर एक बार मैं नीलेश सोलंकी, अंकिता पटेल जी और अर्जुन पटेल जी की ओर से शुक्रगुजार करता हूँ आप सबका इस प्यारी सी शाम में शरीक होने के लिए। मैं चाहता हूँ अर्जुन जी से कि एक छोटे से अपने वर्ड्स में कुछ बोले और इस शाम को हम अंत करेंगे। सो अर्जुन पटेल जी से मैं निवेदन करता हूं। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम हमारा पसंद आया होगा, और अगर आप भी ऐसा ही कोई शो करवाना चाहते हैं अपने प्लेलिस्ट के मुताबिक या अपने चॉइसेस के मुताबिक, तो आप मुझे मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से आएंगे आपके सामने लाइव सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।